महाराष्ट्र में शिवसेना ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों से खबर, बड़े भाई की भूमिका भी होगी उद्धव ठाकरे की पार्टी। महाराष्ट्र से इंडिया गठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगा। सीट शेयरिंग पर मीटिंग के बाद बोले संजय राउत। संजय राउत ने इंडिया अलायंस में मतभेद की बात से इनकार किया। कहा, महाराष्ट्र की सभी सीटों पर सहमति बन गई है, बाद में जारी करेंगे आंकड़ा। सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन का मंथन जारी। दिल्ली में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने की चर्चा। जितेंद्र आव्हाड बोले, जल्द अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द हो जाएगा फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अगर कोई गठबंधन बनेगा तो सबसे पहले महाराष्ट्र में होगा। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस यूबीटी की बैठक पर बोले अरविंद सावंत। यूपी की सीटों को लेकर भी इंडिया अलायंस में मंथन हुआ। राम गोपाल यादव बोले, 12 जनवरी को और अधिक चर्चा होगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से घबराई बीजेपी। चुनाव में इंडिया गठबंधन बनेगा बड़ी चुनौती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन को स्वार्थों का गठबंधन बताया। कहा, अलायंस के दल कांग्रेस को खत्म करने में जुटे। गिरिराज सिंह पर अधीर रंजन का पलटवार। इंडिया गठबंधन से डरी सरकार, लोगों को भ्रमित करने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। इंडिया गठबंधन ने देश बचाओ बीजेपी हटाओ का संकल्प लिया। सीपीआई नेता डी राजा का बयान। सीट शेयरिंग में देरी से इंडिया अलायंस को हो सकता है नुकसान। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी का बयान। 2024 में बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। मीटिंग के बाद बोले अखिलेश यादव। व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखकर जीत की रणनीति बनानी होगी। सीट शेयरिंग पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मीटिंग के बाद बोले संदीप दीक्षित। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। आम आदमी के मुद्दों को उजागर करेगी यात्रा। भारत न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी के हमले जारी। रविशंकर प्रसाद बोले, देश ने राहुल को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मणिपुर में कानून व्यवस्था गंभीर। राहुल की यात्रा को इजाजत देने पर गहनता से चल रहा है विचार। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का बयान। मणिपुर मुख्यमंत्री के बयान पर बोले अशोक गहलोत, राहुल की यात्रा राजनीतिक नहीं है, देश जोड़ने वाली है, इसे इजाजत मिलनी चाहिए। अजीत पवार के उम्र वाले बयान पर शरद पवार का पलटवार। कहा, राज्यसभा में मेरा 2 साल का कार्यकाल बचा है, क्या वो छोड़ दूं। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट। विधानसभा स्पीकर और सीएम शिंदे की मुलाकात पर आपत्ति जताई। उद्धव गुट ने कोर्ट से कहा, विधानसभा स्पीकर इस मामले में ट्रिब्यूनल की भूमिका में है, इस तरह से सीएम शिंदे से मिलना न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन। उद्धव गुट के सुप्रीम कोर्ट जाने पर बिफरा शिंदे। गुट शंभुराजे देसाई ने कहा, हार के डर से पहले ही ग्राउंड बनाने की कोशिश है। 11-12 जनवरी को गोवा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश में के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। कार्यकारिणी और कोर समिति की बैठक में भाग लेंगे। 2024 चुनाव में महिलाओं पर बीजेपी का फोकस। महिला मोर्चा के प्रोग्राम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं से प्रभारी देवेंद्र यादव ने की बैठक। इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग पर हुई बात। नवजोत सिंह सिद्धू के बगावती तेवर। होशियारपुर रैली में बोले, कार्यकर्ताओं के बिना कोई भी पार्टी जीरो है। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार राजस्थान कांग्रेस। सचिन पायलट बोले, सभी 25 सीटों की जीत के लिए अलग से कर रहे हैं तैयारी। लखनऊ में सपा चीफ अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ की बैठक। 2024 की तैयारियों में जुटने को कहा। विधायकों ने बंद लिफाफे में प्रत्याशियों के चयन को लेकर अखिलेश यादव को दिए सुझाव। कई विधायकों को भी चुनाव लड़ा सकती है समाजवादी पार्टी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद बिन जायद का गले लगाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ किया रोड शो। अभिनंदन के लिए सड़कों के दोनों तरफ उमड़ी भीड़। भारत और यूएई के बीच हुए कई करार। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। 3 देशों के राष्ट्रपति और 5 बड़े सीईओज के साथ मीटिंग। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति से गले मिले प्रधानमंत्री मोदी। फिलिप जेसिंटो के साथ द्विपक्षीय बैठक। कृषि, बिजली समेत कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सुजुकी मोटर्स के प्रेसिडेंट। मुलाकात के बाद तोशिहिरो सुजुकी बोले, गुजरात में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा को आधी कीमत पर भारत लाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद डीकिन यूनिवर्सिटी के कुलपति का बयान। मालदीव विवाद पर बोले शरद पवार। कहा, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेंगे, दूसरे देशों के लोगों की टिप्पणी स्वीकार नहीं। मालदीव विवाद पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। प्रधानमंत्री सत्ता में आने के बाद हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं। मालदीव से जारी विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला। लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। भारत के समर्थन में उतरा मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री। अपनी सरकार के मंत्रियों को ठहराया गलत, बयान की निंदा की। मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स ने ईज माई ट्रिप को लिखी चिट्ठी। फिर से फ्लाइट बुकिंग करने की अपील की। कोलकाता में ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने की हाई लेवल मीटिंग। कहा, अधिकारियों पर हुए हमले से डरने वाले नहीं। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले पर सख्त गृह मंत्रालय। पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी डिटेल रिपोर्ट। बंगाल के मंत्री शोभन चैटर्जी का ईडी पर निशाना। बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं दिखता भ्रष्टाचार। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। राबड़ी देवी और मीसा का नाम शामिल। राबड़ी और मीसा का नाम ईडी चार्जशीट में आने पर भड़के मनोज झा। कहा, बदले की राजनीति हो रही है। मुंबई में उद्धव गुट के विधायक रविंद्र बाइकर पर एक्शन। ईडी ने 7 ठिकानों पर रेड की। जोगेश्वरी में होटल निर्माण मामले में कार्रवाई। ईडी रेड पर भड़के उद्धव ठाकरे। कहा, जुल्म करने वाले शासन का खत्म होना जरूरी।
रेलवे जीडीसीई पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन, 12 जगहों पर छापेमारी, डिजिटल सबूत बरामद। भारत पहली बार करेगा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी। नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई के बीच आयोजन। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन की हुई तरक्की, एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया। ईडी के 10 अधिकारियों का भी पद अपग्रेड हुआ। नीट पीजी 2024 की तारीख घोषित, 7 जुलाई को होगा इम्तिहान। एनसीसी कैडेट्स को आर्मी चीफ मनोज पांडे ने मंत्र दिया, राष्ट्र की सेवा के लिए जुनून होना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लगा, ऐसे 13 दरवाजे और 3 दिन में लगेंगे। राम मंदिर निर्माण में लगे श्रमजीवियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से पहले होगी मुलाकात। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामलला और हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों का जायजा लिया, अफसरों के साथ मीटिंग की। 22 जनवरी को यूपी के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं बिकेगी शराब, योगी सरकार का आदेश। 14 जनवरी को अयोध्या में सीएम योगी करेंगे स्वच्छता अभियान की शुरुआत, कहा सफाई और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। लखनऊ में 22 जनवरी को बंद रहेंगी मीट की दुकानें, मीट विक्रेता संघ का फैसला। जब तक जिंदा हूं हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश के सभी गांवों में लाइव दिखाने की होगी व्यवस्था, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी दी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से अयोध्या जाएंगे उपहार, चांदी का शंख, बांसुरी और हार रामलला को किए जाएंगे भेंट। राम मंदिर के निमंत्रण की जरूरत नहीं, जब भगवान बुलाएंगे हम जाएंगे, हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान। दिल्ली के गीता कॉलोनी में लगी 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा, 22 जनवरी को किया जाएगा अनावरण। बेंगलुरु में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने निकाली सनातन जागृति यात्रा, कहा अब मथुरा में बनेगा भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर। राम मंदिर के सवाल पर भड़के कमलनाथ, कहा पूरे देश का मंदिर है। कल से शुरू होगा अब दिल्ली होगी साफ अभियान, मेयर शैली ओबराय बोली, मार्च तक दिल्ली की सफाई व्यवस्था सुधारेंगे। रेल निर्माण के लिए नई नियम पुस्तिका जारी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च की। ओडिशा को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सौगात। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। जयपुर में सीएम भजन लाल से मिले जीओसी इन चीफ धीरज सेठ, सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के कमांडर हैं जनरल धीरज सेठ। यूपी में 6 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर, कानपुर के बाद आगरा के पुलिस कमिश्नर भी हटाए गए। गाजियाबाद का नाम बदलेगा, नगर निगम की बोर्ड बैठक में हरनंदी नगर या गजप्रस्थ नाम का प्रस्ताव रखेंगे पार्षद। दिल्ली में ग्राम विकास बोर्ड की बैठक, मंत्री गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज समेत विधायक हुए शामिल। भोपाल दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजभवन में एमपी के सीएम मोहन यादव ने की मुलाकात। चेन्नई में विकसित भारत संकल्प यात्रा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले विकसित तमिलनाडु से बनेगा विकसित भारत। कर्नाटक के हसन में हर घर में होंगे पीएनजी कनेक्शन, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। तमिलनाडु ने परिवहन निगम की बसों की हड़ताल से परेशान यात्री वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन का विरोध प्रदर्शन, लंबित बिलों को जारी करने की मांग को लेकर जताया विरोध। संगीत उस्ताद पद्म भूषण राशिद खान का निधन, 55 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गोवा में एक महिला ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या की, होटल के कमरे में खून मिलने से हुआ खुलासा। गोवा पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया, बैग से मिला बेटे का शव, कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। एआई कंपनी की सीईओ है आरोपी महिला, पुलिस ने बेंगलुरु में कंपनी के दफ्तर में छानबीन की। देहरादून के झांझरा में क्लोरीन सिलेंडर में लीकेज, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। दिल्ली के नरेला इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों की सड़क हादसे में मौत, इंस्पेक्टर दिनेश बेनीवाल और रणबीर की सोनीपत इलाके में जान गई। एमपी के ग्वालियर में तेज बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, ठंड बढ़ गई। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में सर्दी का सितम, सिस्सू में -15 डिग्री सेल्सियस तक पारा गया। भारत में कोविड के नए वेरिएंट JN1 के आए 819 मामले, 12 राज्यों से मिले कोरोना के मरीज। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुए, अपने घर पर हुए क्वारंटीन। फ्रांस को मिला सबसे युवा प्रधानमंत्री, 34 साल के शिक्षा मंत्री गैब्रियल एटेल बनाए गए प्रधानमंत्री। मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आर वैशाली को शतरंज और मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए मिला अर्जुन पुरस्कार। तीरंदाजी में अदिति गोपीचंद स्वामी को अर्जुन पुरस्कार। पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भी राष्ट्रपति मुर्मू से मिला अर्जुन अवार्ड। घुड़सवारी में धनुष अग्रवाल को, दीक्षा डागर को गोल्फ में अर्जुन अवार्ड मिला। कृष्ण बहादुर पाठक को हॉकी के लिए मिला अर्जुन पुरस्कार। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 30 और निफ्टी 31 अंक चढ़ा और डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की बढ़ोतरी, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 11 पैसे पर रहा।